जो आज हम इस मैप के जरिए आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हिल रेंजेस माउंटेन एंड पीक्स। वी हैव गॉन थ्रू इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, लेकिन जब तक आप ज्योग्राफी में मैप वर्क नहीं करते यू डोंट हैव द नॉलेज। वो आपका पढ़ा और ना पढ़ा बेकार है, और जब आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो जो आपको ये धोखा दे जाएगा। तो उस धोखे से बचने के लिए हमें मैप्स को बहुत केयरफुली स्टडी करना पड़ता है और इनको ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसके बिना हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट नंबर वन मेरे पास ये हिंदू कुश रेंज। तो दिस रेंज इज हिंदू कुश रेंज नंबर वन। तो ये जो मेरे पास रेंज है ये मेरे पास दिस इज हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश ये वाला पार्ट, दिस इज हिंदू कुश। और जो नंबर टू है मेरे पास, ये इसके साथ ही मिलती एक रेंज है, इसका नाम है हिंदू राज। हिंदू यहाँ पे रिलीजियस टर्म नहीं है, ज्योग्राफिकल टर्म है। और ये हमारे पास कुलन रेंज है। और यहाँ पे हमारे पास एक, इस एरिया में आप ऐसे मान सकते हो कि वी हैव गॉट कुलन नॉर्थ। तो ये इन सभी पे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैंने इसको जस्ट कंप्लीशन के लिए किया। कुलन नॉर्थ पे क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास अब जो फोर नंबर है ये काराकोरम रेंज। दिस इज काराकोरम। काराकोरम रेंज। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए और इससे जो एक मैप सामने लेके और नक्शे के ऊपर बाद में ड्रॉ करना, अगर साथ में भी ड्रॉ कर सकते हो मैप के ऊपर हाथ से मैप ड्रा के, क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं करवा रहा हूँ, तो दैट विल आल्सो बी समथिंग वेरी गुड। और देखिए यहाँ पे काराकोरम रेंज है, और इसके आगे अगर हम हिंदुस्तान के मैप में देखें लद्दाख आता है। ये लेह वाला पोर्शन है। ये सारा पोर्शन मैं अगर एक बार फिर से बोल दूं, ये चाइना के पास है भाई। दिस इज विद चाइना। तो ये सारा जो मैंने व्यू किया पोर्शन ये चाइना के पास है, ये ले है। और ये हमारे यहाँ पे काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज के बिल्कुल नीचे हमारे पास वी हैव गॉट, ये जो 5 नंबर वाली है ये लद्दाख। लद्दाख रेंज। इसके नीचे जो 6 नंबर वाली ये हमारे पास जा रही है, दिस इज जस्कार रेंज। इसको हम 6 नंबर, आई कैन राइट इट हियर, दिस इज जस्कार। एक बार सिविल सर्विसेज 1990 में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ। और 7 नंबर हमारे पास, दिस इज पीर पंजल रेंज। 7, दिस इज पीर पंजल। और पीर पंजल के बाद ये 8 नंबर है हमारे पास,
और 8 नंबर में ये धौलाधार रेंज, जिस ये जो हमारे पास दिस इज धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज, और ये जो 9 नंबर बड़ी दूर तक जा रही है, यहाँ से ये शुरू हो रही है और ऐसे इट इज गोइंग ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन ये पंजाब के आसपास खत्म हो जाती है। आई डोंट नो इसकी इतनी लंबी क्यों दिखा दी। तो ये हमारे पास दीज आर शिवालिक्स। ये हमारे पास शिवालिक हिल्स है। तो नेक्स्ट नंबर 10, कैलाश। नंबर 10 दिस इज कैलाश। और ये भारत के लिए कैलाश रेंज एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा रीजन उसका ये, हम ये मानते हैं कि लॉर्ड शिवा ही वॉज कैलाशवासी, वो कैलाश के रहने वाले थे। तो उनको हम जो, आप ऐसे बोलिए कि जस्ट आउट ऑफ अफेक्शन हम उनको कैलाशवासी बोलते हैं। तो अब हमारे पास एल, ये जो एल है ये तो K2 पीक है हमारे पास से, के और इसके पाँव में मैंने 2 लिख दिया। एल वाली, एम वाली जो है इसे हम बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा, मैं नंगा ही लिख देता हूँ, पर्वत। ये नंगा पर्वत है। और ये हमारे पास एल था। और के, दिस इज के, इसे हम बोलते हैं गैशर ब्रह्म। गैशर ब्रह्म। तो ये हमारे पास गैशर ब्रह्म है। और अब इट इज जेथ वन, आई, जो आई वाला है यहां पे लग सकते हैं बद्रीनाथ। ये वही जगह है जहां पे जब लैंडस्लाइड्स हुए थे तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, भगवान शिवा की मूर्ति पानी में खड़ी रही थी। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर शिव जी की मूर्ति गिर जाती तो कयामत आ जानी थी। जो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गंगा जब आकाश से धरती पे गिरी तो शिव जी महाराज ने इसको अपने बालों में समेट लिया और फिर उनके बालों से बाहर निकली। तो जो लॉर्ड शिवा ने इनको अपने केशों में संभाल लिया था, तो उसकी मूर्ति को वो कैसे गिरा सकती थी। ये काफी, जो हमारे लोग थे उनकी ये मान्यता थी।
और इसके बाद ये जो हमारे पास है इसे बोलते हैं, ये बड़ा फेमस है देश है, मैंने आपको बोला था कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन हेल्ड बाय इंडिया, नंदा देवी। दिस इज नंदा देवी। तो अब इसके ऊपर काम करते हुए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इसी तरह से। जी, हमारे पास ये जी है। जी स्टैंड फॉर धौलागिरी। एक धौलागिरी रेंज है, एक धौलागिरी पीक है। धौलागिरी रेंज आपने ऐसे याद रखना है कि पंजाब में एक संत पूजे जाते हैं, बाबा बड़भाग सिंह जी। जो बाबा बड़भाग सिंह जी है, इनका जो आश्रम होशियारपुर के आसपास है और वहां से पानी गिरता है, उसको धौलीधार बोलते हैं। एंड इट्स वेरी मच फेमस है। तो उसे एक तो धौलीधार हमारे पास यहाँ पे रेंज हो गई, और ये धौलागिरी हमारे पास एक पीक है। और इसी तरह से हमारे पास ई मनसालू। दिस इज मनसालू। और ये मेरे पास एफ है, अन्नपूर्णा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत कंफ्यूज करती है। अन्नपूर्णा इज साउथ इंडियन नेम, अन्नपूर्णा। और इससे पहले मेरे पास सी है, इसको हम बोलते हैं चौ, CHOOYU। इसके साथ ही मेरे पास डी में है, आधी कहते हैं ये हिंदुस्तान में है और आधी नेपाल में, कंचनजंगा। और ये बी है हमारे पास, बी। दिस इज माँ कालू। माँ कालू और मैकल दो रेंजेस है, वो अभी आ जाएंगी, मैं मैकल रेंज भी बताऊंगा। तो दिस इज माँ कालू बी। ए, ये तो आप गैस कर सकते हो, मुझे बताओ ए वाली कौन सी है, ए वाली। एनीबॉडी कैन गेस? चलो मैं ही लिख देता हूँ, माउंट। द नेक्स्ट वर्ड तो आप गैस ही कर सकते हो, एवरेस्ट। दिस इज माउंट एवरेस्ट। नक्शे में ये जो सारा नेपाल है, ये सिक्किम आ गया। पहले ट्रफ में, पहले खड्डे में नेपाल है, दूसरे खड्डे में भूटान है, याद है भाई। और अब हम थोड़ा सा इसकी ये साइड को भी कवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास
ये हिल्स के बारे में क्वेश्चन आता है और यहाँ पे गलती कर जाते हैं हम सब। सक्सेस और फेलियर का फैसला कई बार ये रेंज कर जाए। ये मेरे पास क्या है, 36 पे है मिकर हिल्स। इनको करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वगैरह ना, वो सभी इसी रेंज में है, 36। और ये मेरे पास मिशमई हिल्स, मुझे लगता है ये मिकर हिल्स नहीं है। दिस इज मिशमई हिल्स। मिकर तो नीचे आनी चाहिए 36, दिस शुड बी द मिकर। दिस इज मिकर क्योंकि ये मेघालय में है। और ये मेरे पास डाफला। दिस इज डाफला। दिस इज डाफला 40। ये भी बड़ी फेमस हिल है। यहाँ पे एक पटकई बम बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं पटकई बम हिल। पटकई बम हिल्स 40 नंबर। 41 वाली जो है, से हम ये बोलेंगे, जहां पे नागालैंड आ गया, तो ये नागा हिल्स। इसी तरह से ये 37 नीचे बरेल रेंज। बरेल रेंज। और इसके नीचे दिस इज 42 लुशाई हिल्स। त्रिपुरा और मिजोरम को सेपरेट करती है ये। 33। अब ये मेघालय गारी खासों वाली शुरू हो गई। तो दिस इज गारी। और ये खासो। खासो 34। 35 ये सभी मेघालय में है। जैंतिया हिल्स ये सभी मेघालय में है। मेघालय के ऊपर असम। तो अब यहां से हम शुरू हो जाते। 11 नंबर कोई गेस कर सकता है क्या है? वेरी इजी, वेरी इजी टू गेस। 11। आप अपनी बुक्स और मैप्स जो आपके पास हैं वो भी कंसल्ट कर सकते हो।
Aravali. Definitely, it is Aravali. तो ये हमारे पास अरावली, अरावली में एक पीक है जहां पे पहले आईपीएस की ट्रेनिंग हुआ करती थी किसी समय में। बाद में वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गई। दिस इज माउंट आबू, माउंट आबू। और ये 43 यहाँ पे गिर लाइन्स भी बहुत होते हैं। तो गिर तो इसके नाम में आता ही होगा। इसको हम बोल सकते हैं दीज आर गिरनार हिल्स। यहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी हैं, गिर लाइन्स भी हैं। तो अब ये सेंचुरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दिस इज विंध्यास। आप इस नक्शे को इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा। आप इसको ऐसे पैदल देखते हैं, ये यहां तक ऐसे जाते हैं। और विंध्यास के नीचे हमारे पास ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कौन सी हिल है भाई? कैन एनीबॉडी गेस? सर सतपुरा। यस, सतपुड़ा। और यहाँ पे एक हमारे पास पीक है, ये तो ये पीक हमारे पास है। इसको मैं यहां लिखने लगा हूं। ये है पंचमढ़ी। दिस इज पंचमढ़ी। इसे ऐसे बिगाड़ते नहीं, अदरवाइज इट वॉन्ट बी विजिबल। तो ये पंचमढ़ी है। और ये हमारे पास महादेव हिल्स है। महादेव, महादेव हिल्स। ये जो हिल्स ऐसे ये 7 हिल्स हैं। सतमाला हिल। कई लोग ये मानते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बचेतर नाटक में सप्त स्त्रिंग लिखा है, वो एक्चुअली हेमकुंड साहब को नहीं लिखा। वो इस सतमाला को लिखा।
और अब ये हमारे पास गावाली गढ़ हिल्स, कलर चेंज कर लें इसका। तो these hills are ग्वालीगढ़, कौन सी? ये वाली, दिस इज ग्वालीगढ़ हिल। पूरी सी करेक्शन है, ये जो 14 नंबर वाली तो हमने इसको महादेव फिक्स कर रखा है। एक मिनट, दिस इज महादेव हिल्स, 14 है क्योंकि हम इसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। 16 नंबर जो था दैट वाज ग्वालीगढ़। तो 16 नंबर हमारे पास ये है। These are famous Ajanta hills. Seventeen number. These are famous Ajanta hills. अजंता में और इलोरा में क्या है? रॉक कट टेम्पल्स हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं। अब 18 पे हम जाएंगे। मैकाला हिल्स, मैकाला, एक मैकाला हिल्स है, एक ऊपर हमने मैकालू पीक भी की है। These are मैकाला हिल्स। और एक हमने पहले मकालू पीक किया, नंबर बी, दिस इज मकालू पीक। ये हमारे पास मैकाला हिल्स है। और अब ये रामगढ़ हिल्स, लिख दो यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है, स्पेस खाली है। रामगढ़ हिल्स, ये 20 नंबर घर जात हिल्स, घर जात उड़ीसा में है ये, कुछ ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ती होगी। घर जात हिल्स 21। एक जैन सेंट थे पार्श्वनाथ, उनका नाम था
पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ तो ये है भाई, पार्श्वनाथ ये बिहार में हिल्स हैं, इनका नाम है राजमहल हिल्स। कुछ लोग बोलते हैं ये जो हिल्स है सतपुड़ा, यहां से चलता ऐसे चलता चलता यहां तक पहुंच जाता विद ब्रेक्स। इस जियोलॉजिस्ट का ये मानना है। इसके नीचे आ जाते हैं अब हम। ये बड़े इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। सक्सेस और फेलियर में अंतर तय करते हैं जो आपको पोर्शन करवाने जा रहा हूँ। ऑन इजी इश्यूज ऑल आर इक्वल। जब आसान चीजें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन मेरिट किससे बनती है? जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। पी वाली हमारी कासू भाई, तो ये तो कासू भाई पीक है, और ये महाबलेश्वर महाबलेश्वर दिस इज बाल घाट रेंज। बाल घाट रेंज, नालामाला रेंज। नालामाला, नालामाला रेंज। दिस इज पालकोंडा। जब यहाँ पे शब्द में कोंडा आ जाए तो स्टेट आंध्र प्रदेश या तेलंगाना मान के चलिए जी। पालकोंडा रेंज। इसी तरह से 26, अब हम तमिलनाडु में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे फोरहेड आ गया, ये नोज है। तो ये तो हमारे पास जवादी हिल्स हैं भाई। 26 और 27 कर्नाटका में एक सिख हिस्ट्री में बाबा बुड्ढन शाह है, उसके नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। कीरतपुर साहब में बाबा बुड्ढन शाह की मजार है। वहां पे बाबा गुरदित्ता का भी आश्रम भर्ती करने की प्लेस थी। तो जहां पे बाबा बुड्ढा जी स्थापित हुए,
नहीं सॉरी, बाबा गुरदित्ता जी स्थापित हुए, उससे पहले बाबा बुड्ढन शाह वहां पे थे कीरतपुर साहब में। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो मैं बैठूंगा, आप दूसरी हिल्स पे चले जाइए। बाबा बुड्ढन शाह दूसरी हिल्स पे चले गए। तो फिर वहां पे एक मान्यता है कि बाबा गुरदित्ता जी थे जो, उन्होंने ये वचन किया कि उस आदमी का यात्रा संपूर्ण नहीं होगी जब तक वो बाबा बुड्ढन शाह के नहीं जाएंगे। तो ये इनकी मजार है, लेकिन ये कीरतपुर में है। कीरतपुर भी के से शुरू होता है और ये कर्नाटका में है। सम काइंड ऑफ कोरिलेशन कैन बी थॉट अबाउट। अब हमारे पास 28 नीलगिरी है। ट्वेंटी नाइन शिवरॉय हिल्स। 30 अन्नामलाई। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी है। अन्नामलाई हिल्स। 31 कॉलनी हिल्स। 32 ये बड़ी फेमस हिल्स हैं, इलायची यहाँ पे बनती है 32 वाले में। और ये 32 वाली जो है हमारे पास, दिस इज कार्डामम हिल्स। That's crazy. Oh my gosh, bro. Did you say something good? Do you want to do anything? You miss a leader. म्यूट कर दो बच्चे, किसी का माइक चल रहा है। कार्डामम हिल्स। और अब हमारे पास दो तीन पीक्स रह गए हैं। ये तो सुसाइड पॉइंट है जी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डोडा बेटा। जब भी किसी हीरोइन को या किसी को सुसाइड करते दिखाते हैं तो ये फेमस है। वेलिंगटन के पास है डोडा बेटा। और अब ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अन्नाय मुद्दी। दिस इज अन्नाय मुद्दी। तो इस तरह से हमने एक बार ये सभी हिल्स और सारे मैप को लेबल कर दिया। जब भी आप इसको करें, एक दो बार इसको लेबल कर लें और बाद में फिर आपको मेमोराइज करना, रिवीजन में ये आसान हो जाएगा। कई बार आपको ज्योग्राफी में कुछ चीज टिक करनी पड़ जाती है। डोंट थिंक कि एक एक मार्क्स का भी बहुत मैटर करता है लाइफ में, करियर में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देता है। ये तो कुलुन नॉट है, ये हिंदू कुश, हिंदू राज माउंटेन और ये कुलुन रेंज है। ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। काराकोरम रेंज इज इंपॉर्टेंट। नंगा पर्वत यहाँ से हिमालय शुरू होती हैं और नामचा बारवा तक जाती हैं। नामचा बारवा एक्सट्रीम अरुणाचल प्रदेश ले लो आप। और अब ये हमारी डिफरेंट रेंजेस हैं और ये फर्स्ट काराकोरम रेंज है और इसके बाद हमारे पास 5 नंबर लद्दाख, 6 नंबर जसकार रेंज और ये पीर पंजल, ये धौलीधार रेंज
और ये शिवालिक्स इतने जरूरत से ज्यादा लंबे दिखा दिए, ये यहाँ तक ही है। और अब ये कुछ हिल्स हैं, कामेट और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ इज फेमस। जब लैंडस्लाइड्स हुई थी, मैंने पहले भी बताया कि लॉर्ड शिवा की मूर्ति पानी में, गंगा के पानी में वैसे ही खड़ी रही। परहैप्स दैट वाज केदारनाथ, नॉट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से जो यात्रा है हेमकुंड साहब को जाती है, जो कि दसम पातशाह से एक लिंक्ड रिलीजियस प्लेस है। पार्वती और लॉर्ड शिवा के साथ भी वो लिंक्ड प्लेस है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा भी लिख रखा है पचहत्तर नाटक में कि वहां पे औरंगजेब भी तपस्या करता था। औरंगजेब ने जो एक देवी थी, उससे वो बदसलूकी करने लगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसका अंत कर दिया। इस तरह की फेबल्स हैं। और ये धौलागिरी हिल्स हैं, ये अन्नपूर्णा हिल्स है, और ये मनसालू हिल्स हैं, और ये चाउ चाउ, ये कंचनजंगा, और ये मैकालू, और यहाँ इसी के बीच ये ए नंबर जो है, ये हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। और ये अरावली रेंज है, और ये माउंट आबू है। यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती थी। ये गिरनार हिल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिरलाइन के लिए। और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुअरी वगैरह भी है। ये सतमाला हिल्स है, और ये कसुबाई पीक है, और ये महाबलेश्वर पीक है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। बालघाट रेंज हमने दिखा दी है, 23 नंबर इस बालघाट रेंज। और ये अजंता हिल्स है हमारे पास। और उसके बाद 16 नंबर गवाली गढ़ रेंज है। 14 महादेव है, और 18 हमारे पास ये मैकल हिल्स है, और ये रामगढ़ हिल्स है। और ये परशवनाथ हिल्स जो जैनी तीर्थंकरा थे उनके नाम के पीछे है। और ये 22 राजमहल हिल्स हैं, और ये गरझात हिल्स है। इसी तरह से जब हम बॉटम पे आते हैं तो नालामला रेंज आ जाती है, बालघाट रेंज आ जाती है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, और बुड्डन बाबा बुड्डन शाह 27 कर्नाटका में, नीलगिरी जो है तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के, तमिलनाडु कर्नाटका और केरला तीनों के मीटिंग पॉइंट पे है। डोडा बेटा सुसाइड पॉइंट है। 26 जवादी हिल, और 29 हमारे पास शिवा रॉय हिल्स हैं। और जो 30 हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज अन्नामलाई हिल्स, और ये पालनी हिल्स हैं, और नीचे कार्डामोम हिल्स हैं, और ये अन्नामुदी पीक है। और इस तरह से जो हमने इसको ब्रॉडली एक बार हिल्स को ड्रॉ कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसकी टॉप है इनको भी देख लें थोड़ा सा। तो यहाँ पे डाफला एंड देन मिशमई हिल्स, नामचा बारवा, डाफला, मिशमई हिल्स, दिस इज पटकाई बम, दिस इज मेकर हिल्स, नागा हिल्स, बुरेल रेंज, लुशाई हिल्स हमारे पास ये है। और ये गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, मेकर हिल्स, बरेल रेंज ये हमारे पास है। तो इस तरह से हमने इसका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको करवा दिया। तो अब आपकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस मैप को आप ड्रॉ करके देखें, तो एक दो बार ड्रॉ कर लें, तो आपको ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा।